स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन 3 को हल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी हमें समीकरण युग्म बनाना है और हल उनका प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई भी दो संख्या है उनका अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 से गुना करने पर फर्स्ट संख्या प्राप्त हो जाती है। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम हल से शुरू करते हैं। माना एक संख्या x है। माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या y है, यानी एक को हम x मानेंगे, दूसरी को y मान लेते हैं। तो हमें दिया है या प्रश्नानुसार उन दोनों संख्याओं अंतर, मतलब बड़ी संख्या में यदि छोटी संख्या को घटाएंगे तो अंतर कितना मिलेगा 26। x माइनस वाई इक्वल 26। यह समीकरण एक। यानी x में से यदि y को घटाएंगे, यहाँ पर x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है, तो हमें 26 मिलेगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो बड़ी संख्या है x, यह छोटी संख्या की 3 गुनी है। यह समीकरण 2। यानी ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये है रेखीय समीकरण है, युग्म है। इसका हल हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम किसी भी एक समीकरण से x या y का मान दूसरे समीकरण में रखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, उससे हमें x या y का मान प्राप्त होता है। वही प्रतिस्थापन विधि है। तो हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से यदि x का मान 1 में रखेंगे तो 3y माइनस, यानी यहाँ पर x का मान रखेंगे 3y माइनस y इक्वल 26। 3y में से y घटाएंगे तो 2y इक्वल 26। ये 2y के मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा 13। y का मान 13 है। हम अगर यहाँ रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि समीकरण 2 में रखेंगे तो x इक्वल 3 इंटू 13, x इक्वल 3 इंटू 13 तो 39, यानी x बराबर है 39 तथा y इक्वल है 30। तो हमें इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। इसी में सेकंड पार्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी एक कोण बड़ा है, दूसरा कोण है छोटा। तो छोटे कोण में यदि 18 ऐड करते हैं तो बड़ा कोण प्राप्त होगा। उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसे कहते हैं, कोई भी दो कोण जिनका योग 180 हो, यानी 180 डिग्री हो, उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे ये कोण मान लीजिए 80 डिग्री है और ये कोण है 100 डिग्री। इनका योग कितना है 180 डिग्री। ये कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। आइए हम हल शुरू करते हैं। एक कोण बड़ा है, दूसरा कोण है छोटा, तो इसे हम x या y मानेंगे। बड़ा कोण है x है तथा छोटा कोण है y। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण है y डिग्री। बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण है y डिग्री। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार दो संपूरक कोण है। संपूरक है इसका मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो हम इन दोनों कोणों का योग करेंगे। x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल 180 डिग्री। यह समीकरण 1। तो बड़ा कोण है x, छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी x डिग्री है, छोटा कोण है y से 18 डिग्री अधिक है। यह समीकरण 2।
यह है रैखिक समीकरण युग्म है। प्रतिस्थापन विधि से हम x और y का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल 180। इस 18 डिग्री को हम इधर लेकर आएंगे, y डिग्री प्लस y डिग्री 2y डिग्री इक्वल 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, यहाँ से 2y डिग्री घटाए तो 162 डिग्री। 2 या मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड देंगे तो y इक्वल 162/2, यहाँ से प्राप्त होगा 81 डिग्री। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रखेंगे तो 81, तो x डिग्री इक्वल 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री ऐड करेंगे तो x डिग्री का मान प्राप्त होगा 99 डिग्री। अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण प्राप्त हुआ हमें 81 डिग्री है। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।